1 फरवरी 2021। और सबसे बड़ी खबर आई कि म्यांमार में कू हो गया। इसे कूप नहीं, कू बोलते हैं। कू मतलब तख्ता पलट। वहाँ के जो मिलिट्री है, उन्होंने स्टेट काउंसलर जो है NLD, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की पार्टी जो है, उसकी हेड आंग सान सू की को नज़रबंद कर दिया। और जितने भी बड़े नेता हैं सबको नज़रबंद कर दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट सबको। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ के अभी जो सेना नायक है, यानी मिलिट्री हेड जो है मिन अंग ह्यांग, ये है। और ये चचा जितने भी बड़े बड़े नेता है, प्रेसिडेंट है, उन सबको नज़रबंद करके तख्ता प्लस भी कर दिया और 1 साल की इमरजेंसी भी शुरू कर दी। ये है द हिंदू का आर्टिकल। और वहाँ की जो अभी हालात है, मोबाइल का जो नेटवर्क है वो बंद है, इंटरनेट बंद है, उसके बाद बैंक बंद है। इंटरनेशनल जो ब्रॉडकास्टिंग जैसे BBC, अल जजीरा जैसे है, उस सबको भी ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। कुछ ही दिनों पहले इलेक्शन हुआ था म्यांमार में। म्यांमार में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में जो ये है आंग सैन सू की, वो लगभग एक तरफा वोट से जीती। तो जीत तो गई ये, लेकिन मिलिट्री ने कहा कि नहीं, इसमें फ्रॉड हुआ है। यूईसी को कहा गया कि नहीं, आप हमें रिपोर्ट बना के दो, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ। उसके बाद ही हम NLD जो पार्टी है, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, इस पार्टी के जो प्रेसिडेंट होंगे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। 1-2 दिन पहले द हिंदू में ही आर्टिकल था कि इन्होंने तो रिपोर्ट दे दिया और इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ। लेकिन आज सुबह सुबह जो मिलिट्री हेड है, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। अब सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन हमारे लिए म्यांमार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो यहाँ से देखो, हमारे भारत देश, हमारा प्यारा देश जो है भारत, तो ये बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है। और जब बॉर्डर शेयर करेगा तो वहाँ की भाषा, कल्चर, बहुत कुछ जो हमारे साथ म्यांमार का अच्छा संबंध है। कुछ ही महीनों पहले हमने इसे सबमरीन भी गिफ्ट किया था म्यांमार को। और म्यांमार के थ्रू हम ईस्ट एशिया में एंटर कर सकते हैं। तो म्यांमार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो तख्ता पलट हुआ, उसका इफेक्ट हमारे भारत में भी देखने को मिलेगा। अब जानते हैं कि संविधान वहाँ पे है, कब शुरू हुआ। ये है म्यांमार के प्रेसिडेंट विन मिंट, और ये है महिला आंग सान सू की। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। 1962 से लेके 2011 तक, 1962 से लेके 2011 तक मिलिट्री मिलिट्री का ही रूल रहा है, जिसे हम जनता कहते हैं। JUNTA, जनता। मिलिट्री रूल इसे हम कहते हैं। और इस बीच में बहुत सारे विद्रोह हुई। विद्रोह के बाद 2008 में मिलिट्री ने कहा कि नहीं, हम एक संविधान बनाते हैं, जिसमें इन्होंने साफ साफ संविधान में लिखा कि 25% जो पार्लियामेंट का सीट होगा वो मिलिट्री के लिए रिजर्व रहेगा। म्यांमार के मिलिट्री को ताम्बदाव कहते हैं। अब 25% सीट पार्लियामेंट का जो सीट है वो मिलिट्री के लिए रिजर्व रहेगा। और जितनी भी बड़ी अफेयर्स थी, मिनिस्ट्री थी, पावर,
वो सब इन्होंने अपने पास रखा। होम मिनिस्ट्री, बॉर्डर, डिफेंस, लगभग सब कुछ इन्होंने अपने पास ही रखा। ये देखो 1962 से लेकर 2011 के बीच में यहाँ पे मिलिट्री रूल ही रहा है। उसके बाद आंग सैन सू की, ये 1990 में भी जीती। जीतने के बाद इसे पावर तो मिला नहीं और जेल में इसे डाल दिया गया। और 2008 में जब संविधान बना तो उसमें एक अलग से इसके लिए एक नियम बना दिया गया कि जो लोग या तो विदेश की नागरिकता ले रखे या फिर उसके रिश्तेदार यानी हस्बैंड और बच्चे, अगर इन लोगों ने भी अगर विदेश की नागरिकता ले रखी है तो वो म्यांमार के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। और आंग सान सू की जो हस्बैंड है और बच्चे, इन्होंने विदेश की नागरिकता ले रखी है, तो ये मैडम तो बनने से रही प्रेसिडेंट। इसी वजह से 2000 लगभग 12-13 में ये अलग अलग मिनिस्ट्री संभारी। उसके बाद अभी तो स्टेट काउंसलर थी।